और कैसी चल रही तैयारी हो रही है पढ़ाई। और उस पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए कुछ हेल्प करने के लिए आपके लिए ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले केमिस्ट्री, कॉग्नोसी और कॉलोजी में आपके सब्जेक्ट्स के 50 MCQ उनसे हो चुके हैं। चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार नाइपर पार, ठीक है। 51 क्वेश्चन आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स अफेक्ट द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग मोस्ट, ठीक है। बायोअवेलेबिलिटी किस चीज़ से आपका अफेक्ट होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। पार्टिकल साइज, टैबलेट कलर, मैन्युफैक्चरर्स लेबल एंड पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। और इसमें देखिए लास्ट के दो जो ऑप्शंस ऑलरेडी कट हो चुके हैं। टैबलेट कलर से तो कोई मतलब नहीं, मेन पार्टिकल साइज। करेक्ट आंसर आपका पार्टिकल साइज ही है। कुछ ज़्यादा ही ईजी ऑप्शन है, बट वही है, कई बार एग्जाम में कॉमन सेंस कॉमन किसी के पास रहता नहीं, तो ध्यान से चीज़ें देख के। पार्टिकल साइज आपका इफेक्ट करता है, जो कि क्या, डिजॉल्व फास्टर, इंप्रूविंग एब्जॉर्प्शन एंड हेंस बायोअवेलेबिलिटी। Which of the following method is most suitable for micro encapsulation of thermolabile drugs, ठीक है। thermolabile drugs के लिए 2012 का ये क्वेश्चन आपका। कोएसर्वेशन, फेस सेपरेशन, स्प्रे ड्राइंग, पैन कोटिंग या फिर फ्लूइडाइज्ड बेड कोटिंग। द करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए, कोएसर्वेशन, फेस सेपरेशन आपका, ठीक है। थर्मोलेबाइल ड्रग के लिए आपका बहुत आइडियल होता है ये आपका प्रोसेस। स्प्रे ड्राइंग में आपके हीट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। पैन कोटिंग में भी आपका हीट आपके होता है, जो माइक्रो लेवल के लिए इंकैप्सुलेशन नहीं है। और फ्लूइडाइज्ड बेड में भी आपका हीट और एयर स्ट्रीम होता है। नाइपर 2010 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट यूज्ड इन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी, ठीक है। यूड्राजिड RS, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइल सेलुलोज या फिर लैक्टोज, ठीक। करेक्ट आंसर आपका लैक्टोज है, जो कि आपका नॉट, ध्यान देंगे ऐसे वर्ड्स, एक्सेप्ट, नॉट, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ये चीज़ें कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज़ नहीं होता। यूड्राजिड RS आपके सस्टेन रिलीज कोटिंग है, ठीक है। पेग आपका जो है प्लास्टिसाइजर है, ड्रग रिलीज मॉडिफायर है। इथाइल सेलुलोज आपका कॉमन इन कंट्रोल रिलीज मैट्रिक्स में आपका यूज़ होता है, ठीक है। और लैक्टोज आपका क्या है, फिलर है, डाइल्यूएंट है ना कि, ठीक है, वो चीज़। नेक्स्ट आपका है 2013 क्वेश्चन, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स डायरेक्ट कंप्रेशन ऑफ पाउडर विदाउट ग्रेनुलेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन विदाउट ग्रेनुलेशन। टैबलेट से आपका, ठीक है। वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन या फिर हॉट मेल्ट एक्सट्रूशन। थोड़ा सा टेक्निकल या फिर आपका लैंग्वेज एरर है इस क्वेश्चन में, मे बी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, बताइएगा कमेंट में, ठीक है। वेट ग्रेनुलेशन तो होगा ही नहीं, इसमें आपका डायरेक्ट ड्राई ग्रेनुलेशन आपका क्या है, कॉम्पैक्टनेस आपका रहता है, जिसमें ग्रेनुअल का फॉर्मेशन जरूरी है। हॉट मेल्ट एक्सट्रूशन भी आपका नहीं होगा, जिसमें सॉलिड डिफ्यूजन रहता है, ठीक है। डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड ही यूज़ होगा। 2014 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इनहांस वेटिंग ऑफ हाइड्रोफोबिक ड्रग, हाइड्रोफोबिक इन टैबलेट फॉर्मुलेशन, ठीक है। टॉक आपके मैग्नीशियम स्टीरेट, सोडियम लॉरेल सल्फेट, SLS जो आपको कहते हैं हम, और लैक्टोज, ठीक है। तो सोडियम लॉरेल सल्फेट ही आपका रहता है, जो कि इन्हांसेज आपके वेटिंग प्रॉपर्टीज, जिसमें हाइड्रोफोबिक ड्रग में। टॉक आपका क्या है, लुब्रिकेंट में हाइड्रो डिसोल्यूशन। मैग्नीशियम स्टीरेट आपके हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट्स हैं, ठीक है। SLS आपके सर्फेक्टेंट जो कि वेटिंग और सॉल्युबिलिटी को इंप्रूव करता है। लैक्टोज आपका फिलर है, ऑलरेडी भी नो। नाइपर 2015 क्वेश्चन है, इन रेजोल्यूशन टेस्टिंग सिंक कंडीशन मीन्स, सिंक कंडीशन ये में भी अभी RRB में भी देखने को मिला था ये क्वेश्चन। विच ऑफ द यूज ऑफ स्मॉल रेजोल्यूशन मीडिया, यूज ऑफ ड्रग इज सैचुरेटेड मीडिया, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग डज नॉट एक्सीड 10 to 15% insolubility, ड्रग इज इनसॉल्युबल इन मीडियम, ठीक है। तो ये आपका जो रेशियो रहता है कि आप कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग 10 to 15% आपको एक्सीड नहीं करना चाहिए। 157 2016 क्वेश्चन आपका, विच इक्विपमेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर पार्टिकल साइज रिडक्शन इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ट्रे ड्रायर, बॉल मिल, ऑटोक्लेव, रोटरी इवेपोरेटर्स, ठीक है। तो आपका बॉल मिल होता है, जिसमें पार्टिकल साइज रिडक्शन आपका यूज़ होता है कॉमनली। बहुत कॉमन सी चीज़ है, क्योंकि जो उसमें ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, ट्रे ड्रायर आपका ड्राइंग में यूज़ है, इसमें सिंपल है, पार्टिकल साइज रिडक्शन के लिए पूछा है। ऑटोक्लेव आपका स्टरलाइजेशन के लिए, इवेपोरेटर आपके सेपरेशन के लिए, तो सिंपल सी चीज़ है बॉल मिल। विच BCS क्लास ऑफ ड्रग हैज़ लो सोलिबिलिटी एंड हाई परमिएबिलिटी। BCS क्लास से आपका आता है, टेबल याद कर लीजिएगा जरूर से, 1 2 3 4 क्लास, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से जरूर याद कर लीजिएगा। जिसमें लो सोलिबिलिटी हाई परमिएबिलिटी होता है, वो आपका होता है क्लास 2 ड्रग। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। क्लास 1 में हाई सोलिबिलिटी हाई परमिएबिलिटी, क्लास 2 में लो सोलिबिलिटी बट हाई परमिएबिलिटी, हाई सोलिबिलिटी लो परमिएबिलिटी, एंड क्लास 4 आपका लो लो, ठीक है। BCS क्लास जरूरी है, ध्यान से इसको। 2018 क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्लाइडेंट्स, ठीक है। इनहांस रिजोल्यूशन, रिड्यूस टैबलेट फेबिलिटी, इंप्रूव पाउडर फ्लो या फिर डिक्रीज इंक्रीज कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो पाउडर फ्लो को इंप्रूव करता है आपके ग्लाइडेंट्स। सर्फेक्टेंट्स आपके रिजोल्यूशन इनहांसर होते हैं, बाइंडर्स आपके फेबिलिटी इंप्रूव करते हैं, ना कि ग्लाइडेंट्स, ठीक है। और आपके ग्लाइडेंट्स जो है, जैसे कॉलोइडल सिलिका वगैरह, वो आपके इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन को कम करते हैं, जिससे पाउडर का फ्लो आपका अच्छा होता है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी इंप्रूव बाय द बाइंडर और डाइल्यूएंट्स। 2019 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीरो ऑर्डर ड्रग रिलीज इज करेक्ट। ड्रग रिलीज रेट इंक्रीज विद टाइम, कांस्टेंट रेट इज कांस्टेंट, या फिर ड्रग रिलीज इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम, इट फॉलोज एक्सपोनेंशियल काइनेटिक्स, ठीक है। तो आपके जीरो ऑर्डर में आपका जो ड्रग रिलीज होता है, वो रेट इज आपका कांस्टेंट होता है। टाइम के साथ आपका जो रेट इंक्रीज हो रहा है, आपका फर्स्ट ऑर्डर होता है, और अदर नॉन लीनियर काइनेटिक्स होता है, ठीक है। जीरो ऑर्डर में आपका कांस्टेंट रिलीज ओवर द टाइम। स्क्वायर रूट आपका हिगुची मॉडल डिस्क्राइब करता है, ठीक। एक्सपोनेंशियल काइनेटिक ऑब्जर्व इन फर्स्ट ऑर्डर रिलीज, ठीक। आपका है 2020 का क्वेश्चन है नाइपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेट लिमिटिंग स्टेप इन एब्जॉर्प्शन ऑफ BCS क्लास 3 ड्रग, ठीक है। अभी हमने पढ़ा BCS क्लास 3 ड्रग में
डिसोल्यूशन, परमिएबिलिटी या फिर डिसइंटीग्रेशन और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। करेक्ट आंसर आपका है परमिएबिलिटी, ठीक है, जो कि आपका रेट लिमिटिंग स्टेप है क्लास थर्ड ड्रग में। ठीक है, डिसोल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि आपके क्लास थर्ड में हाई सॉल्युबिलिटी होता है, परमिएबिलिटी ही होता है जिसमें लो परमिएबिलिटी आपके क्लास थर्ड में होता है। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन ऑकर्स क्विकली इजंट लिमिटिंग हियर, ठीक, और रेट लिमिटिंग स्टेप आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से कोई लेना देना नहीं। 2018 क्वेश्चन आपका, विच टाइप ऑफ कोटिंग इज यूज टू प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम स्टमक एसिड। बहुत ईजी, बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपका, सिंपल आपका इंट्रिक कोटिंग। या फिल्म कोटिंग आपका जनरली नॉर्मल आपका कोटिंग होता है, उससे पीएस से कोई लेना। शुगर कोटिंग आपका टेस्ट मास्किंग के लिए होता है। एंट्री कोटिंग आपके इंटेस्टाइन में जो ड्रग डिजोल्व होते हैं उसके लिए दिखाया जाता है, ठीक है, जो गैस्ट्रिक एसिड बचाने के लिए। कंप्रेशन कोटिंग यूज टू मॉडिफाई रिलीज, ठीक है, जो आपके मेनली जो बहुत ज़्यादा सस्टेन रिलीज के लिए उसके लिए आपका यूज़ करने के लिए। नाइपर 2015 का विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म बेस्ट डिस्क्राइब द हिगोशी मॉडल। अभी हमने देखा था इससे पहले ही, ठीक है, क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम रिलीज आपका हिगोशी मॉडल उसको डिस्क्राइब करता है। जीरो ऑर्डर आपका कांस्टेंट रेट होता है, फर्स्ट ऑर्डर आपका कंसंट्रेशन डिपेंडेंट रिलीज होता है, ठीक है। हिगोशी मॉडल आपका ड्रग डिफ्यूजन आपका क्या होता है, क्या ड्रग डिफ्यूजन एज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम, ठीक है। आपका मिकलिस मेंशन आपका इज एंजाइम सब्सट्रेट काइनेटिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म इज मोस्ट सुटेबल फॉर अवॉइडिंग हिपैटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। 2017 क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत इजी, फर्स्ट बी फॉर्म फर्स्ट ईयर का ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का, और सबलिंगुअल आपका करेक्ट है। यहाँ पे अगर आईवी ऑप्शन होता तो वो भी आपका करेक्ट होता। विच फैक्टर लीस्ट likely to affect drug diffusion across a membrane, ठीक है, पार्टीशन कोफिशिएंट, मेम्ब्रेन थिकनेस, ड्रग कंसंट्रेशन, ठीक है, एंड फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक। तो आपका ड्रग आपका डिफ्यूजन के लिए आपका फ्लेवरिंग एजेंट उतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं करता है। पार्टीशन कोफिशिएंट आपका क्या कर रहा है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस डिफ्यूजन, थिकर मेम्ब्रेन स्लो डिफ्यूजन, हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपका वो भी डिफ्यूजन के लिए इंक्रीज करेगा। फ्लेवरिंग एजेंट कोई आपका डिफ्यूजन काइनेटिक्स में लेना देना उसका नहीं है। नेक्स्ट जो आपका 2019 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज टू मास्क बीटर टेस्ट इन ओरल फॉर्मुलेशन, ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट्स के लिए आपका ग्लिसरॉल, एक्केसिया, आपका साइक्लोडेक्स्ट्रीन एंड पीवीपी। साइक्लोडेक्स्ट्रीन आपका एज अ फ्लेवरिंग एजेंट जो बीटर मास्क को आपका मास्क बीटर टेस्ट को मास्क करने के लिए यूज़ किया जाता है। ग्लिसरॉल इज स्वीटर बट डजंट मास्क बिटरनेस इफेक्टिवली, इसके लिए उसको यूज़ उतना नहीं किया जाता। अकेसिया एज अ इम्प्लीफायर आपका इमल्सिफायर है, सॉरी बाइंडर है। एक साइक्लोडेक्स्ट्रीन आपका इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स है जो कि ड्रग इंटरेक्शन को भी आपका और कम करता है टेस्ट बस के साथ, ठीक है। पीवीपी इज़ अ बाइंडर नॉट अ टेस्ट मार्किंग एजेंट। 2016 क्वेश्चन, नॉइज विटनी जीपे 2025 में भी आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला था, तो ध्यान दीजिएगा इस पर, इक्वेशंस के ऊपर आपके, ठीक है, काल्समेशन इक्वेशंस वगैरह। डिस्क्राइब विच प्रोसेस, नॉइज विटनी किसके लिए यूज़ होता है, आपका ड्रग डिसोल्यूशन के लिए आपका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ड्रग डिसोल्यूशन इन्वॉल्व पार्टीशनिंग बिटवीन कंपार्टमेंट मेटाबॉलिज्म डिस्क्राइब्ड बाय एंजाइमेटिक काइनेटिक्स, ठीक है। नॉइज विटनी इक्वेशन आपके जो कि क्वांटिफाइड डिसोल्यूशन रेट उसके ऊपर आपका वर्क करता है। एक्सक्रीशन इन्वॉल्विंग फिल्ट्रेशन एंड एक्टिव सिक्रीशन। नेक्स्ट 2020 का क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर इज क्रूशियल इन डिजाइनिंग ट्रांसडर्मल पैचेस, ठीक है। कंडक्टिविटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाइड्रोफोबिसिटी या फिर हाइड्रोफिलिसिटी, ठीक, दोनों चीज़ें आपके टेंसाइल स्ट्रेंथ मेनली ट्रांसडर्मल पैचेस में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी कोई उससे लेना देना नहीं है, क्या करता है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द पैच वो आपका इंश्योर करता है जिससे आपके स्किन के ऊपर आपका अच्छे से स्टिक होकर आपका ड्रग को पेनिट्रेट कर सके, ठीक है। हाइड्रोफिलिसिटी, फोबिसिटी आपके ड्रग रिलीज के ऊपर, बैरियर फंक्शन के ऊपर काम कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। 2014 क्वेश्चन आपका, विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स, ध्यान दीजिएगा। सीव एनालिसिस, इमल्सिफिकेशन, सॉल्वेंट इवेपोरेशन, ऑक्सीडेट एक्सट्रैक्शन या फिर लायोफिलाइजेशन, ठीक है। सिंपली आपका जो है इमल्सिफिकेशन होता है जो सॉल्वेंट इवेपोरेशन जिससे नैनो पार्टिकल्स का प्रिपरेशन किया जाता है, ठीक है। सीव एनालिसिस आपके पार्टिकल साइज का मेजरमेंट का मेथड है। इमल्सिफिकेशन, सॉल्वेंट इवेपोरेशन आपका बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल्स के प्रिपरेशन के अंदर। सॉक्सलेस एक्सट्रैक्शन और लायोफिलाइजेशन आपका ड्राइंग और एक्सट्रैक्शन टेक्निक है। 2015 क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बायोएडहेसिव पॉलीमर इन बकल डिलीवरी, ठीक है, सिस्टम में। इंक्रीज ड्रग मेटाबॉलिज्म, डिक्रीज रेजिस्टेंस टाइम, इनहांस ड्रग परमेबिलिटी या फिर प्रोलॉन्ग ड्रग रेजिस्टेंस टाइम, ठीक है, प्रोलॉन्ग ड्रग रेजिस्टेंस टाइम, ठीक है। ड्रग रेजिस्टेंस टाइम आपका बढ़ा देते हैं बायोएडहेसिव, क्या करते हैं कि साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन जहाँ रहता है ड्रग का उसको वहाँ पे बनाए रखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ जीरो ऑर्डर रिलीज सिस्टम, ठीक है, ये आपका नाइपर 2016 क्वेश्चन है। जीरो ऑर्डर रिलीज सिस्टम कौन सा आपका सिस्टम फॉलो करता है, मैट्रिक्स टैबलेट, रिजर्वायर, ट्रांसडर्मल पैचेस, इमीडिएट रिलीज टैबलेट या फिर ऑस्मोटिक पम्प टैबलेट्स। ऑस्मोटिक पम्प टैबलेट्स आपके जीरो रिलीज सिस्टम आपके फॉलो करते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट आपके रेट से रिलीज होते हैं और ड्रग को पुश करते हैं, ठीक है, वो चीज़। मैट्रिक्स टैबलेट्स आपके मेनली हिगुची मॉडल फॉलो करते हैं आपके आपके टी स्क्वायर रूट के ऊपर, ठीक है, और ऑस्मोटिक पम्प्स इमीडिएट रिलीज आपके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करते हैं। नेक्स्ट जो आपका है, विच द फॉलोइंग पॉलीमर्स यूज इन एंट्री कोटिंग, ठीक है। एंट्री कोटिंग के अंदर आपको 2014 क्वेश्चन है, HPMC, इथाइल सेलुलोज, एसीटेट थैलेट या फिर पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। तो आपके जो कैप है वो आपका यूज़ होता है इज इन एंट्री कोटिंग में।
HPMC आपके फिल्म कोटिंग में यूज़ होता है। इथाइल सेलुलोज आपका सस्टेन रिलीज कोटिंग के अंदर आपका यूज़ होता है। कैप जो है आपका बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है, एंट्री कोटिंग के अंदर आपको देखने को मिलता है। पैक जो आपका है प्लास्टिसाइजर या सॉल्वेंट है, ये कोटिंग पॉलीमर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका 13 क्वेश्चन है, विच पैरामीटर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर्स, ठीक है। मेनली आपका एंगल ऑफ रिपोज जो आपका लेस देन 30 डिग्री एंगल रहता है, वो गुड फ्लो प्रॉपर्टी आपका शो करता है पाउडर्स के लिए। कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स आपके मेनली जो कास्ट इंडेक्स, ये भी आपके पाउडर्स के रिलेटेड है, और जीपे 2025 से इसमें क्वेश्चन देखने को मिला था कास्ट इंडेक्स से। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस मेथड्स इज सुटेबल फॉर स्टरलाइजिंग हीट लेबल सब्सटेंस, ठीक है। हीट थर्मोलेबाइल जो आपके हीट सेंसिटिव होते हैं उसके लिए मेनली ड्राई हीट, ऑटोक्लेविंग, फिल्ट्रेशन या फिर रेडिएशन स्टरलाइजेशन। सिंपली अगर हीट आपके लेबाइल है, हीट सेंसिटिव है, तो फिल्ट्रेशन आपका टेक्निक अच्छा रहता है, यूज़ होता है मोस्टली फॉर द थर्मोलेबल सब्सटेंस। बाकी हीट, ऑटोक्लेविंग और आपके रेडिएशंस में हीट जनरेट होता है, हीट यूज़ होता है, जिसकी वजह से ये आपके हीट थर्मोलेबल सब्सटेंस में यूज़ नहीं किए जाते। नाइप 2012 क्वेश्चन आपका, इन माइक्रो इंकैप्सुलेशन द टर्म कोएसर्वेशन रिफर्स टू। इनकैप्सुलेशंस के अंदर आपके रैपिड फ्रीजिंग टेक्निक, फेज सेपरेशन टेक्निक या फिर स्प्रे ड्राइंग मेथड, इमल्सन इवेपोरेशन टेक्निक। तो जो फेज सेपरेशन टेक्निक होता है उसको कोएसर्वेशन आपको रेफर किया जाता है माइक्रो इनकैप्सुलेशंस के अंदर, ठीक है। रैपिड फ्रीजिंग आपके क्रायोजेनिक प्रोसेस से रिलेट करता है। कोएसर्वेशन इन्वॉल्व फेज सेपरेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम सॉल्यूशन टू आपके इनकैप्सुलेट कोर, ठीक है। तो ये आपका फेज सेपरेशन को कोएसर्वेशन बोलते हैं। स्प्रे ड्राइंग इज डिफरेंट और इमल्सन इवेपोरेशन इज अनदर मेथड नॉट सिनोनिमस विद द कोएसर्वेशन। 2017 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म गवर्न्स द ड्रग रिलीज फ्रॉम हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स टैबलेट, ठीक है। डिफ्यूजन ओनली, इरोजन ओनली, डिफ्यूजन इरोजन या फिर ऑस्मोसिस। तो आपके जो ड्रग रिलीज होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है, तो वाटर लविंग से, तो आपका डिफ्यूजन एंड इरोजन दोनों प्रोसेस के थ्रू आपका ड्रग रिलीज होता है हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स टैबलेट्स में, ठीक। ड्रग रिलीजेज बाई बोथ डिफ्यूजन थ्रू जेल लेयर एंड इरोजन फ्रॉम ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। तो वो चीज़ें आपके हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स टैबलेट्स के अंदर यूज़ होता है। 2020 का क्वेश्चन, विच टेक्निक इज यूज फॉर पार्टिकल साइज एनालिसिस इन नैनोमीटर रेंज, नैनोमीटर के साथ। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, सीफ एनालिसिस, डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग या फिर सेडिमेंटेशन रेट। तो आपके डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग डीएलएस मेथड यूज़ होता है। क्रिकेट से भी आप याद रख सकते हैं, जिनको क्रिकेट पता है, डीएलएस मेथड आपके नैनोमीटर रेंज के पार्टिकल्स का एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी जो आपका है वो माइक्रॉन्स तक ही लिमिटेड है। सी एनालिसिस आपके मोर देन 40 माइक्रोमीटर आपके मीटर्स पार्टिकल्स के लिए है। डीएलएस आइडियल फॉर द 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये रेंज भी याद रखिएगा। सेडिमेंटेशन लिमिटेड रीजन फॉर नैनो पार्टिकल्स। 2016 क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ मैनिटॉल इन लायोफिलाइज फॉर्मुलेशन, मैनिटॉल का, ठीक है। प्रिजर्वेटिव, टोनिसिटी एजेंट्स या फिर बल्किंग एजेंट, सॉल्युबलाइजर, ठीक है। तो बल्किंग एजेंट की तरह यूज़ होता है आपका मैनिटॉल लायोफिलाइज फॉर्मुलेशन के अंदर, ठीक। मैनिटॉल डजंट प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, शुगर आपका ये पूरा सोल्यूशन वही होता है। यूज़ फॉर टोनिसिटी इन पेरेंटल्स बट नॉट लाइफिलाइजेशन, ठीक है। तो पेरेंटल्स के अंदर टोनिसिटी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। प्रोवाइड स्ट्रक्चर ड्यूरिंग फ्रीज ड्राइंग, ठीक है, इसकी वजह से आपका यूज़ किया जाता है मैनिटॉल। इट डजंट सिग्निफिकली इनहांस सॉल्युबिलिटी। 2011 क्वेश्चन है आपका, द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर TG, ठीक है, इज इंपॉर्टेंट इन विच डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग। क्रीम, सस्पेंशन, सॉलिड डिस्पर्शन या फिर इमल्सन। सॉलिड डिस्पर्सन के जो आपके डोजेज फॉर्म बनते हैं उसमें आपका देखा जाता है आपका TG, ठीक है। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्रीम्स एंड सॉलिड जो आपके होते हैं सेमी सॉलिड्स होते हैं, तो उसमें ये देखने की ज़रूरत रहता नहीं। सस्पेंसर आपके लिक्विड है। जो आपके ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो रहता है इंडिकेट्स आपका क्या करता है, स्टेबिलिटी ऑफ एमरफस सिस्टम के शो करता है इन सॉलिड डिस्पर्शन मीडियम। इमल्सन डज इन्वॉल्व क्लास स्टेट। 2015 क्वेश्चन आपका है, विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ड्रग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, बल्क डेंसिटी टेस्ट, फेरेबिलिटी टेस्ट या फिर डिसइंडिकेशन टेस्ट। यूवी आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो आपका ड्रग की आपकी यूनिफॉर्मिटी चेक करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्वांटिफाइज ड्रग अमाउंटिंग डोजेस फॉर्म। बल्क डेंसिटी आपके पाउडर हैंडलिंग से रिलेटेड है। फ्राइबिलिटी टेस्ट आपके फिजिकल रोबस्टनेस देखी जाती है, और डिसइंडिकेशन आपके टाइम टू ब्रेकअप जो आपका ड्रग आपके आफ्टर इंगल्फिंग के टाइम वो देखा जाता है। ड्रग कंटेंट इसमें नहीं चेक की जाती।